हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी पॉइंट 12 में। तो आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान पाठ एक बिलियन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोललता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला और इसके न्यूमेरिकल को पढ़ाऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको। तो मोललता होता क्या है? तो मोलरता को समझने से पहले हम थोड़ा सा चलते हैं मोलरता की ओर। तो आइए थोड़ा सा पहले मोलरता की ओर क्या करने जाएंगे दोस्तों। सूत्र, उसका सूत्र क्या होता है मोलरता का? तो लिखेंगे मोलरता का सूत्र स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या अपान विलयन, इसका जो आयतन है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें दोस्तों? लीटर में। किसमें था? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें होता है? लीटर में। इसको हम n से लिखते हैं और इसको bl से। तो दोस्तों ये है मोलरता का सूत्र। अब हम मोलरता का सूत्र देखते हैं। तो दोस्तों मोलरता के सूत्र में हमको क्या करना होगा? ऊपर वाला सेम ही रहेगा, बस नीचे वाले को हटाकर यहाँ पे हम लिख देते हैं मोलरता। मोलरता को किससे लिखते हैं? स्मॉल m इक्वल टू लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n अपान, यहाँ पे बिलियन का आयतन लीटर में है दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे विलायक का भार किग्रा में। किसमें दोस्तों? विलायक का भार किलोग्राम में। यहाँ लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, किलोग्राम में। इसको किससे लिखते हैं दोस्तों? तो इसको कैपिटल W और इस बगल में kg, इसको कैपिटल W kg से लिखते हैं। तो यहाँ पे n, यहाँ पे दोस्तों n का मतलब क्या होगा? n मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या अगर दी हुई है तब तो हम ये सूत्र लगा लेंगे। अगर मोलों की संख्या नहीं दी है तो हम क्या करेंगे? विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भार अपान अणुभार, भार अपान अणुभार। इसको स्मॉल w, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अब ये वाला उठाकर हम इसकी जगह पे रख देंगे। मोलरता बराबर ये हो जाएगा विलेय का भार। क्या हुआ दोस्तों? विलेय का भार अपान विलायक, विलेय का अणुभार। क्या हुआ दोस्तों? विलेय का अणुभार। इसको स्मॉल w और इसको स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों? स्मॉल m से। इंटू, इंटू में ये लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार किसमें? किग्रा में। किसमें दोस्तों? किग्रा में। तो ये हो जाएगा कैपिटल W kg। कुछ इस प्रकार मोलरता का सूत्र है। अब हम पहले मोलरता का डेफिनेशन देखते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब हम मोलरता का डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम मोलरता का सूत्र डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों। इसका डेफिनेशन है किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा अथवा मोल किग्रा इनवर्स होता है। और एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे दोस्तों, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्या दोस्तों? यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा अथवा मोल किग्रा इनवर्स होता है। तो दोस्तों अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखेंगे मोलरता इक्वल टू
मोललता स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या। क्या दोस्तों? विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे लिखा है विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और नीचे रहेगा दोस्तों विलायक के 1 किलोग्राम भार में। नीचे क्या आएगा दोस्तों? विलायक के 1 किलोग्राम भार में। लिखेंगे विलायक का भार इसमें दोस्तों किलोग्राम में। इसको किससे लिखते हैं? एन से। इसको कैपिटल डब्ल्यू से। विलायक को किससे लिखते हैं दोस्तों? कैपिटल डब्ल्यू से। और इस किलोग्राम को केजी से। तो दोस्तों ये हो गया विलेय मोललता का सूत्र। अब यहाँ पे लिखा है विलेय की मोलों की संख्या। तो दोस्तों इसको हम कब लगाएंगे? जब विलेय की मोलों की संख्या दिया हो। ज्यादातर सवालों में दोस्तों विलेय की मोलों की संख्या नहीं दिया होता है, उसमें विलेय और विलायक दिया होता है। तो जहां पे अगर तो हम विलेय की मोलों की संख्या की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों? लिखेंगे यहाँ पे चूंकि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू भार अपान अणु भार। इसको स्मॉल w, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। अब ये मान दोस्तों हम इसकी जगह पर रख देंगे। ये वाला मान दोस्तों इसके जगह पर जब रखेंगे तो हो जाएगा मोललता स्मॉल m इक्वल टू विलेय का भार। क्या होगा दोस्तों? विलेय का भार। विलेय का भार स्मॉल w से लिखते हैं अपान विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। अणुभार को किससे लिखते हैं दोस्तों? स्मॉल m से। इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों? विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। तो दोस्तों ये हो गया सूत्र। ये सूत्र किसके लिए है दोस्तों? जब हम विलेय का अणुभार निकालेंगे और विलायक का भार किग्रा में हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अभी एक सूत्र इसमें और है, आइए हम बताते हैं। यदि विलायक का भार ग्राम में दिया हो दोस्तों, तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो आइए बताते हैं। वैसे तो जब भार ग्राम में दिया हो विलायक का, तब उसमें दोस्तों करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इंटू लगाना है, यहाँ पे 1000 कर देना है, और यहाँ किलोग्राम की जगह यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, केवल ये। बस ये सूत्र किसके लिए हो जाएगा दोस्तों? अगर विलायक का भार ग्राम में दिया हो। आइए मैं सूत्र लिख देता हूं। देते पहले, यदि विलायक का भार ग्राम में दिया हो। किसमें दोस्तों? ग्राम में। विलायक का भार ग्राम में दिया हो, ग्राम में हो, तो सूत्र तो सूत्र क्या होगा दोस्तों? m इक्वल टू विलेय का भार स्मॉल w अपान विलेय का अणुभार स्मॉल m इंटू विलायक का भार किसमें दोस्तों? ग्राम में। किसमें दोस्तों? ग्राम में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1000।
ये जो सूत्र बना दोस्तों, ये किसके लिए बना? अगर विलायक का भार ग्राम में दिया हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 सूत्र हो गए मोलरता के। अब इन तीनों सूत्रों को दोस्तों हम इस संकेत के आधार पर लिखते हैं, जो कि शॉर्टकट मतलब बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर आ गया दोस्तों लिखने के लिए, तो हम हिंदी ना लिखने के बजाय शॉर्टकट में उसको इंग्लिश संकेत में ही लिख सकते हैं, समय भी बचेगा हमारा दोस्तों उसमें। तो आइए लिखते हैं तीनों सूत्रों को, उसके बाद तीनों सूत्रों से जुड़े मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आइए हम तीनों सूत्रों को लिखते हैं। तो पहला सूत्र दोस्तों हम मोललता को किससे लिखते हैं दोस्तों? स्मॉल m से, अपान विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या से हमने किससे लिखा दोस्तों? n से। और नीचे क्या हो जाएगा? विलायक का भार किसमें दोस्तों? किलोग्राम। तो किलोग्राम के विलायक W, और यहाँ पे ये हो जाएगा kg। ये हो गया दोस्तों पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है, तो दूसरे फॉर्मूले में हम लिखते हैं m इक्वल टू, यहाँ पे n अपान विलायक का भार किसमें दोस्तों? अगर ग्राम में हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला विलय के मोलों की संख्या के लिए। ये और तीसरा फॉर्मूला दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल w इंटू यहाँ पे हो जाएगा m इंटू कैपिटल W और यहाँ पे kg। ये किसके लिए हो गया दोस्तों? ये हो गया किलोग्राम में हो, विलायक का भार अगर किलोग्राम में हो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और चौथा फॉर्मूला दोस्तों ये हो जाएगा m इक्वल टू W इंटू 1000 अपान m इंटू ये हो जाएगा W का ग्राम में। जहां पे 1000 लगा दोस्तों वो ग्राम में ही लिखा जाएगा। ये हो गया दोस्तों 4 सूत्र मोललता के। वैसे तो इसमें 1 2 दो ही सूत्र मेन है, और जो हमको ये 2 सूत्र बनाने हैं, अगर ग्राम में दिया हो तब ये सूत्र बनेगा। विलायक का भार ग्राम में हो जाएगा और ऊपर 1000 हो जाएगा दोस्तों। इसमें वो वही चीज है, विलय की मोलों की संख्या के बगल में इंटू में 1000 हो जाएगा और अपान में ग्राम हो जाएगा। ये हो गए मोललता के 4 फॉर्मूला दोस्तों। अब हम मोललता से जुड़े हुए न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो आइए न्यूमेरिकल को लगाते हैं दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनको जरूर पढ़िएगा दोस्तों। न्यूमेरिकल है हमारा, विलयन के मोललता की गणना कीजिए जबकि विलायक का भार 1 किलोग्राम में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो हम अब इसका पहले मान लिखते हैं। तो लिखा है विलायक का 1 किलोग्राम भार में, तो कैपिटल W का मान है दोस्तों 1 kg। उसके बाद 80 ग्राम NaOH घुला है। तो ये दोस्तों अब इसमें जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 80 ग्राम क्या हो गया? विलेय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों स्मॉल W अपान 80 ग्राम। उसके बाद में दोस्तों अब हम विलेय का अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार को किससे लिखते हैं दोस्तों? m से। तो m से निकालेंगे, यहाँ है NaOH। तो Na का 23 प्लस O का 16 प्लस 1 का 1 इक्वल टू 40। तो हमारा जो अणुभार आया दोस्तों कितना है? 40। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 40। अब हमको मान 3 मिल गया। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल W अपान नीचे हो जाएगा दोस्तों m इंटू कैपिटल W और यहाँ पर kg। ये फॉर्मूला दोस्तों हमने पढ़ाया है। m इक्वल टू कैपिटल स्मॉल W का मान है दोस्तों 80 ग्राम और m का मान है दोस्तों 40 ग्राम और kg 1 kg।
दोस्तों 40 से 1 का गुणा होगा तो m इक्वल टू ये हो जाएगा दोस्तों 18/40। 40 एकम 40, 40 गुना 80। दोस्तों m जो आया हमारा कितना है 2 मोल प्रति किग्रा। कितना है 2 मोल प्रति किग्रा। यही हो गया आंसर। अब हम दूसरे और तीसरे सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो दोस्तों अब हम दूसरे सूत्र का न्यूमेरिकल देखते हैं। विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो आइए हम पहले इसके मान को लिखते हैं। तो विलायक कितना है दोस्तों 440 ग्राम। विलायक को किससे लिखते हैं कैपिटल W से। कैपिटल W इक्वल टू हो जाएगा 440 ग्राम। और उसके बाद में क्या है दोस्तों ये 20 ग्राम NaOH। तो 20 ग्राम क्या है दोस्तों विलेय का भार। तो हम लिखेंगे स्मॉल W अपान 20 ग्राम NaOH यानी M का मान। M का मान लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ A इंटू 1 प्लस O इंटू 1 प्लस H इंटू 1। Na का मान 23 इंटू 1 प्लस O का मान 16 इंटू 1 प्लस H का मान दोस्तों हो जाएगा A 1 इंटू 1। जोड़ेंगे दोस्तों 23 प्लस 16 प्लस 1 ये हो जाएगा दोस्तों 40। तो M का मान कितना निकला दोस्तों 40। M का मान 40 हो गया। अब दोस्तों क्या करें अब हम इस मान को फॉर्मूले पर रखते हैं। फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा M इक्वल टू स्मॉल W और इंटू 100,000 अपान M इंटू कैपिटल W का भाग ग्राम में। ये फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें रखते हैं M इक्वल टू स्मॉल W का मान दोस्तों 20 ग्राम और इंटू में 1000 और M का मान दोस्तों है 40 इंटू यहाँ W का मान दोस्तों कितना है 440। ये हो गया 440। इससे इसको काट दिया। अभी ऊपर हो जाएगा M इंटू 20 नंबर 200 अपान 44 और यहाँ पे लिखते हैं हम 4 इंटू 44 लिखेंगे दोस्तों 200 अपान 4 इंटू 44। अब ये क्या कितना होगा दोस्तों 100 दूना 200 100 हो गया और ये 2 दूना 4 ये कट गया। अब ये हो जाएगा कितना दोस्तों तो ये होगा M इक्वल टू 100 अपान 44 का 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 88 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा 88। तो अब हम देखते हैं ये कटेगा कि नहीं। तो अगर हम 22 चौक 88 दोस्तों कितना होगा 22 चौक 88। तो यहाँ हो जाएगा 22 और ये 25 चौक को 100 तो ये हो जाएगा 25। तो M इक्वल टू आएगा हमारा 25 अपान 22 मोल प्रति किग्रा। मोल प्रति किग्रा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अब हम तीसरे सूत्र का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा। आइए देखते हैं कौन सा है। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कैपिटल W का मान कितना है दोस्तों ये कैपिटल W का मान 100 ग्राम। उसके बाद में दोस्तों विलेय का मोल यानी यहाँ पे N का मान दिया है दोस्तों। क्या N का मान। अगर मोल में मान है दोस्तों N का मान होगा। तो N का मान कितना है दोस्तों 1/10। अब और इसमें क्या है दोस्तों और इसमें कुछ नहीं है। अब हम किसका मान निकालेंगे। तो मान निकालेंगे हम स्मॉल m का मान निकालेंगे। फार्मूला हमने क्या लिखा है दोस्तों M इक्वल टू n अपान कैपिटल W। अगर ये कैपिटल W केजी के लिए लिखा है और भार अगर ग्राम में हो दोस्तों विलायक का भार अगर ग्राम में हो तो क्या करेंगे दोस्तों M इक्वल टू n अपान यहाँ पे 1000 अपान कैपिटल W और यहाँ पे ग्राम। ये हो जाएगा दोस्तों।
तो अब आइए हम मान रखते हैं। तो इस मान m इक्वल टू n का मान है दोस्तों 1/10 मोल इंटू 1000। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1/10 है तो हम भी इसको 1000 को लिख लेंगे ऊपर और बटे में लिख देंगे 1, और इसके बटे में क्या है दोस्तों, कैपिटल W का मान, ग्राम में तो 100 ग्राम, क्या है दोस्तों 100 ग्राम, यहाँ लिखते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें ऊपर वाला ऊपर में लेते हैं, इसमें जो नीचे है ये मान इसको नीचे ले आते हैं। तो m इक्वल टू 1 इंटू 1000 अपान 10 इंटू 100, और एक से तो कोई मतलब नहीं, एक से गुणा होगा एक ही होगा दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको काट दिए, तो हमारा बचा क्या 1/1। तो हमारा 1/1, तो m जब ये 1 से 1 को भाग करेंगे तो ये होगा 1 मोल, क्या होगा दोस्तों 1 मोल प्रति किग्रा। इतना आंसर आएगा दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।